મોદીએ ગંગા એક્સપ્રેસ વેનો કર્યો શિલાન્યાસ। સીધા જ જઈએ ત્યાં પ્રધાનમંત્રી ત્યાં હાજર છે। शिलान्यास कार्यक्रमનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। थाना जी, जितिन प्रसाद जी, महेश चंद्र गुप्ता जी, धर्मवीर प्रजापति जी, संसद के मेरे अन्य सहयोगी गण, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के अन्य साथी, पंचायत सदस्य और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, काकोरी से क्रांति की अलग जगाने वाले वीर शहीद क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह का हम हाथ जोड़ के नमन कतई उनके पांव छुअते जहूं यहाँ के आप लोगन को आशीर्वाद है कि हमें ई मिट्टी का माथे पर लगे हुए को सौभाग्य मिलो। हे नहीं से ओजस्वी कमी दामोदर स्वरूप विद्रोही, राज बहादुर विकल और अग्निवेश शुक्ल ने वीर रस से क्रांति धारा बहाई हती। इतो ही नहीं, अनुशासन और वफादारी को संकल्प दिवाने वाले स्काउट गाइड के जनक पंडित श्री राम वाजपेयी जी की जन्मभूमि जहे धरती है। इन सब महापुरुषन के पैनमा हमारो प्रणाम। साथियों, संयोग से कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस भी है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम सभी पर बहुत बड़ा कर्ज है। ये कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके जिस भारत का हमारे स्वातंत्र सेनानियों ने सपना देखा था, उस भारत का निर्माण करके हम उन्हें सच्ची कार्यांजलि दे सकते हैं। आज शाहजहांपुर में ऐसा ही पुण्य अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है
गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। यानी मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस वे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेस वे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। साथियों, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। आपका समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद नहीं होगा, आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि
एक तरह से दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। जब ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो इसके आसपास उद्योगों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर तैयार होगा, जो यहां के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए तो नए अवसर बनाएगा ही, यहां के एमएसएमई के लिए, लघु उद्योग के लिए भी नई संभावनाएं तैयार करेगा। विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए जो असीम संभावनाएं यहां पर बनेगी, उनसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी किसान हो या नौजवान, ये सभी के लिए अनंत संभावनाओं का एक्सप्रेस वे है। साथियों, यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। देखा है ना? देखा है ना? क्या क्या होता था मालूम है ना? याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे, आपका पैसा आपके जेब में रहे। और भाइयों बहनों, जब समय बचता है, सुविधा बढ़ती है, संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है, तभी तो सामर्थ्य बढ़ता है। और जब सामर्थ्य बढ़ता है तो समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाती है। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण फेज, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जन सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे। ઉત્તર પ્રદેશી જનતાને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વિકાસ કાર્યોને યાદ કર્યા તો આ સાથે ઉત્તર પ્રદેશી જનતાને આવનારા સમયમાં શું મળશે તેની પણ માહિતી આપી।